दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज रविवार है और जैसे कि हमने कहा था, रविवार के दिन हम कानून के विषय से हटकर बात करेंगे। बात ज़रा हटके की जाएगी, ऐसे विषय पर बात की जाएगी जो गत सप्ताह देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहे या सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे। आज की चर्चा का विषय दोबारा से एक बार फिर वही भय जो पिछले 2 साल से हमें सता रहा है, कोरोना। क्या कोरोना दोबारा से अपने नए वेरिएंट की शक्ल में आ रहा है? कोई नई शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आ रहा है? नया स्ट्रेन क्या है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये कितना व्यापक है? ये संक्रमण कितना गंभीर है? हम इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं या आप पुराने हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो जानकारी के लिए लोगों को आगे भी शेयर करते रहिएगा। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स सभी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और मशहूर फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उन्होंने 18 फरवरी 2022 को सीएनएन से बातचीत करते हुए चेतावनी दी थी कि देश के सामने दुनिया के सामने एक नई महामारी निश्चित है। उन्होंने कहा कि ये नई महामारी रोगजनक से होगी, ना कि कोरोना वायरस से। उन्होंने यह भी बताया कि यह आने वाली महामारी ज़्यादा प्रभाव बुजुर्ग, मोटे लोगों पर और जो शुगर के पेशेंट हैं उन पर प्रभाव डालेगी। हालांकि बिल गेट्स ने साथ में चिंता जताई थी कि WHO ने 2022 के मध्य तक 70% आबादी का टीकाकरण करने का लक्ष्य लिया, जिसमें बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 61% से कम आबादी को कोविड-19 की एक खुराक लग पाई है। उन्होंने इसका सुझाव भी बताया। बिल गेट्स ने कहा कि मैसेंजर RNA तकनीकी से जोड़ने से ही हम इससे लड़ सकते हैं, लेकिन ख़ास बात ये रही जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें के बाद उन्होंने एक ट्वीट में भारत के वैज्ञानिकों के प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि कोविड-19 से लड़ने की दिशा में भारत एक मजबूत भागीदार साबित हुआ। उसके ठीक एक सप्ताह बाद 25 फरवरी 2022 को बिल गेट्स ने इस बीमारी के बारे में और ज़्यादा स्पष्ट किया कि यह बीमारी रेस्पिरेटरी वायरस की शक्ल में होगी। उन्होंने फिर से चिकित्सा विज्ञान और वैक्सीनेशन को मजबूत करने पर जोर दिया। 25 फरवरी को वह तेलंगाना के उद्योग मंत्री KT रामाराव के साथ बायोसा 2022 में एक आभासी फायर चैट में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि कोरोना वायरस हो, यह फ्लू भी हो सकता है। आपको मालूम ही होगा कि 2020 में पहली बार कोरोना आया, उससे तो पहले, बहुत पहले 2015 में भी बिल गेट्स इस तरह की भविष्यवाणी कर चुके थे, इसलिए उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। और अब वही हुआ। उनके इस बार चेतावनी देने के, ये बताने के ठीक 15-20 दिन बाद, यानी कि अब आकर दुनिया भर में कोरोना वायरस एक नए वेरिएंट के रूप में बहुत तेज़ी से अपना भयावह रूप लेता जा रहा है। अभी 17 मार्च की रिपोर्ट के आधार पर अगर मैं बताऊं तो चीन, कोरिया, हांगकांग सहित कई देशों में कोविड का ग्राफ फिर से तेज़ी से बढ़ रहा है। जबकि अकेले चीन में 30 मिलियन लोग लॉकडाउन के तहत बंद कर दिए गए हैं। हांगकांग में मुर्दा घरों की फिर से बुरी हालत दिख रही है। महामारी अभी भी अपने अंत की तरफ बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इजराइल में एक नए संस्करण के 2 मामले दर्ज किए गए, जो कोविड-19 ओमिक्रॉन संस्करण के 2 उप संस्करणों का एक संयोजन है। इजराइल ने नया संस्करण दर्ज किया। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि उसने एक नए संस्करण के 2 मामले दर्ज किए हैं। कहाँ दर्ज हुए? इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर 2 यात्री जब यात्रा करने के लिए पहुंचे तो उनका PCR परीक्षण किया गया। वहां से उनके अंदर ये संक्रमण पाया गया। ओमिक्रॉन से संक्रमण की एक लहर पूर्वी यूरोप की ओर बढ़ रही है। WHO के अनुसार आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन में मामले दुगने हो गए हैं। WHO के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण कोरिया में पिछले 7 दिनों के अंदर 24,17,174 वायरस लोगों के अंदर पाया गया। इतने लोग संक्रमित पाए गए, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर वियतनाम आता है, जहां 17,76,045 लोग संक्रमित पाए गए। दक्षिण कोरिया में अकेले 17 मार्च 2022 के दिन 6,21,328 मामले दर्ज किए गए, जो कि महामारी शुरू होने के बाद दैनिक एक दिन का सबसे अधिक आंकड़ा है। दोस्तों, अगर जिन देशों का मैं नाम ले रहा हूँ आप ध्यान देंगे तो ये वह देश हैं जो कोरोना वायरस के पहली लहर में और दूसरी लहर में ये बचे रहे। तो अब इस बार ऐसा लग रहा है, क्या ये है ईश्वर की इच्छा कि जिन देशों में पहले कम इनका प्रभाव रहा,
अब ज़्यादातर उन्हीं देशों के नाम आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी भी दी कि परीक्षण के स्तर में काफ़ी गिरावट के बावजूद कोविड के मामले एक बार विश्व स्तर पर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि परीक्षण में कमी आई, इस वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जनवरी के बाद पिछले सप्ताह कोविड के मामलों में 8% वृद्धि हुई, 8% वृद्धि, जिनमें 11 मिलियन से अधिक मामले और 43,000 से अधिक मौत हुई हैं। 11 मिलियन संक्रमित लोग और 43,000 मौत हो चुकी हैं इस नए वेरिएंट के कारण। कोविड-19 पर WHO की तकनीकी प्रमुख मारिया वैन केरखोव ने वैश्विक वृद्धि पर शोक व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि वृद्धि दुनिया भर में होने वाले परीक्षण में उल्लेखनीय कमी की वजह से आई है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ओमिक्रॉन संस्करण अभी भी दुनिया भर में बहुत तेजी स्तर पर फैल रहा था। हम भारत में रहते, जिस तरह से भारत में टेस्ट के ऊपर लोगों का नजरिया बदला, लापरवाही की, शायद कहीं उसी तरफ इनका इशारा है। WHO प्रमुख टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस ने भी इस रिपोर्ट का समर्थन किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल, थाईलैंड, हांगकांग, कंबोडिया, ब्रिटेन और भारत सहित कई देशों में नए कोरोना वायरस संक्रमण की पहचान की गई है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। SARS-CoV-2 जो वायरस कोविड-19 के कारण बनता है, दुनिया भर में संक्रमण के निशान के दौरान नए उपभेदों में ये बदल रहा है। नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन संयोजन है, जिसके 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं वैज्ञानिकों ने अभी तक। BA.1 और BA.2 दो प्रमुख स्ट्रेन है और इन दोनों से मिलकर BA.1 BA.2 से मिलकर नया स्ट्रेन बनता है, जिसको नाम दिया है BA.2.2। लेकिन यह नाम अभी आधिकारिक नहीं है। अब सवाल ये होता है कि नया वेरिएंट आखिर क्या है। जैसे कि हमने बताया कि नया वेरिएंट की अभी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट इसे BA.2.2 संस्करण के रूप में संदर्भित कर रही हैं। यह केवल हांगकांग के वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया नाम है। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.1 ओमिक्रॉन और BA.2 स्टील्थ ओमिक्रॉन का एक संयोजन है। कोरोना वायरस स्ट्रेन अतीत में भी संयुक्त हो चुके हैं, पहली बार नहीं है कि इस तरह से मिलकर सामने आ रहे हैं। थाईलैंड के चिकित्सा विज्ञान विभाग के प्रमुख सुपकित सिरलिक ने बताया कि नए संरक्षण की पुष्टि करने में समय लगता है और उन्होंने दुनिया भर के देशों से डेटा साझा करने की अपील की। इजराइल के मुख्य कोविड अधिकारी सलमान जरका ने तो यहाँ तक कहा कि नए संस्करण में 2 कोविड उपभेदों का संयोजन एक सामान्य घटना है। जब एक ही सेल में 2 वायरस होते हैं और यह आपस में गुणा करते हैं तो ये आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान करते हैं, एक नया वायरस बनाते हैं। कहाँ पाया गया? मैंने शुरुआत में बताया कि नया वायरस इजराइल के एयरपोर्ट पर पहली बार ट्रैक हुआ। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर आने वाले 2 यात्री जो इजराइल में ट्रैवल कर रहे थे, जब उनका टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए। अधिकारियों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि ये वायरस इजराइल में ही डेवलप किया गया हो, यानी कि ये वहाँ इजराइल में बाहर से नहीं आया। BA.2.2 स्ट्रेन भारत भी पहुंच चुका है। भारत के लिए चिंता की बात है, इसीलिए आज हम इस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने महाराष्ट्र, पांडुचेरी और लद्दाख में 3 मामले दर्ज किए हैं। महाराष्ट्र, पांडुचेरी और लद्दाख में 3 मामले दर्ज किए हैं। थाईलैंड, उसके पड़ोसी देश कंबोडिया, हांगकांग ने हाल ही में इसी तरह के वायरस की सूचना दी थी। अभी खबरें स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन इंग्लैंड में भी ये वायरस पाए जा रहे हैं। इंग्लैंड ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। नए स्ट्रेन की उत्पत्ति, जैसे कि इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक नजमन ऐश ने कहा कि नए संस्करण की उत्पत्ति इजराइल में हो सकती है, संभावना है, क्योंकि उन्होंने आने वाले अपने यात्रियों का परीक्षण किया और वहाँ ये उत्पत्ति पाई गई। उन्होंने बुधवार को 16 मार्च 2022 को अपने देश के 103 FM रेडियो पर बातचीत करते हुए बताया कि एक महिला ने एक बच्चे और उसके माता पिता दोनों को संक्रमित किया। ये देखिए चिंता की बात है। अब तक कोरोना के जितने वेरिएंट आए, ओमिक्रॉन में कहा गया था कि बच्चों को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन यहाँ शुरुआती दौर में ये बताया जा रहा है कि एक महिला ने बच्चे और उसके माता पिता को संक्रमित किया, यानी कि बच्चों के लिए भी यह खतरा है। लेकिन हांगकांग के शोधकर्ता का नजरिया इसके अलग है। हांगकांग के महिदौल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर मेडिकल जीनोमिक्स ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि हांगकांग में हालिया प्रकोप के परिणाम स्वरूप BA.2.2 सब वेरिएंट हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या है, एहतियात किस तरह से की जाएगी? नए वेरिएंट के कारण यह बताया जा रहा है कि हल्का बुखार होता है,
मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द की भी शिकायत सामने आती हैं। तो डरिए नहीं, लेकिन यदि किसी को मांसपेशियों में दर्द या बुखार या कोई इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो वह अपना परीक्षण, अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। कितना व्यापक है ये नया वेरिएंट, कितना व्यापक है? तो अब तक देखिए आप, इजराइल, थाईलैंड, हांगकांग, कंबोडिया, ब्रिटेन, भारत से मामले सामने आ चुके हैं। थाईलैंड में 4 के अलावा हांगकांग में 386 BA.2.2 के मामले सामने आए। ब्रिटेन में 289 मामले सामने आए। हालांकि ब्रिटेन ने, जैसे मैंने पहले कहा, अभी तक इनकी पुष्टि नहीं की है। यह संक्रमण कितने गंभीर है अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे आपको थोड़ी सी संतुष्टि हो जानी चाहिए कि इसमें बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इजराइल के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इन मामलों में किसी विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं है। इस बिंदु पर हमने वेरिएंट के गंभीर मामलों के बारे में चिंतित नहीं है। ये एक तसल्ली की बात है, तो आपको भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लापरवाह होने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि सरकार रेस्ट्रिक्शन लगाए, जैसे कि चाइना में लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं, अपने आप भी थोड़ा सा एहतियात करें, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, अननेसेसरी कहीं बाहर पब्लिक प्लेसेस पे खड़े ना हो, भीड़ में ना बैठें, बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड ना करें। जिन लोग के यहाँ बड़ी पार्टियां, शादी वगैरह के प्रोग्राम हैं, वो अपनी पार्टीज़ को छोटा कर लें। और बाकी वैक्सीनेशन अपना कराए अगर किसी ने नहीं कराया है, और अपना सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करें। एहतियात ही सबसे बड़ा इलाज है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बार बार कहता हूं कि एहतियात सबसे बड़ा इलाज है। लोगों को ये सूचना होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। इसलिए मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि इस वीडियो को आपने आखिर तक देखा, थैंक यू, लेकिन इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहरहाल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।